बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुरू, प्रश्न पत्र देख खिले परीक्षार्थियों के चेहरे। अवैध गांजा तस्करी पर थाना दरभा पुलिस की कार्रवाई। नारायणपुर पुलिस को 3 संदेहियों को पकड़ने में मिली सफलता। कलेक्टर चंदन कुमार के आह्वान पर बस्तर को टीवी मुक्त बनाने हेतु सेन परिवार ने 50,000 रुपए दान किए। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर हुआ। पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। विद्यार्थियों की परीक्षा प्रारंभ हुई। पहला पर्चा हिंदी का हुआ। बस्तर जिले में कुल 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन किसी भी सेंटर में नकल का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पेपर देने के बाद परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। परीक्षार्थी अपने दोस्तों से वार्ता करते और कहते हुए नजर आए कि हिंदी का पेपर बहुत ही सरल आया था, जिसके चलते विद्यार्थियों के चेहरे खिल गए। बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 23 फरवरी को ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पर्चा लिखकर बाहर निकले बच्चों का कहना है कि प्रश्न पत्र बहुत आसान आया है और यही वजह है कि निर्धारित समय से पहले ही वे उत्तर लिखकर केंद्र से बाहर आ गए हैं। पेपर अच्छा आया था, लेकिन थोड़ा कठिन भी था, लेकिन पूरा अच्छे से लिखी नहीं। जो याद की थी वो आया था। आज से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं और कल से जो है 10वीं की परीक्षाएं, 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। आज हमारे केंद्र में जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर विद्यालय में 134 बच्चे दर्ज रहे, जिसमें से 10 बच्चे अनुपस्थित थे। 124 बच्चों ने आज परीक्षा दी। हाँ, बच्चे तो काफ़ी उत्साहित हैं। जैसे कोरोना के पहले जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं चलती थी, उसी पैटर्न पे इस वर्ष से प्रारंभ हो गई। कितने साल तक बंद थी? ये लगभग बंद तो एक ही साल थी, जो उसमें तो परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया था, पर परीक्षाएं तो हुई थी उसमें कोरोना काल में। पर कोरोना काल के बाद सामान्य रूप से जो है पुरानी पद्धति से अभी फिर से ऑफलाइन। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज अवैध गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार पुनः सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना दरभा पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद रंग के वाहन मार्शल में 2 व्यक्ति गांजा परिवहन कर रहे हैं। गांजा परिवहन करने की मुखबिर सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशलूर ऐश्वर्य चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दरभा शिशुपाल के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बाजार चौक दरभा NH 30 के पास नाकाबंदी कर एक सफेद रंग के वाहन मार्शल क्रमांक MH 13N 4164 को पकड़ा गया एवं नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश बिश्नोई, पिता मोहन राम बिश्नोई, उम्र 22 वर्ष, निवासी जोधपुर राजस्थान, सुरेंद्र बिश्नोई उर्फ श्याम सुंदर, पिता धेवर राम बिश्नोई, उम्र 22 वर्ष, निवासी जोधपुर राजस्थान का रहना बताया। अपने वाहन मार्शल में हुड लोहे का चेंबर में मादक पदार्थ गांजा रखा होना बताए तो जो उक्त मादक पदार्थ गांजा को मलकानगिरी उड़ीसा से तोंगपाल जगदलपुर के रास्ते जिला जोधपुर में ले जाकर बिक्री करना बताया, जिसके कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 25 किलो 650 ग्राम बरामद कर जब्त कर लिया गया है। आरोपियों का कृत्य NDPS एक्ट का अपराध गठित करना सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। हांदावाड़ा पर्यटक स्थल पहुंचे 60 लोगों को माओवादियों ने बनाया बंधक। बस्तर की खास पहचान और बेहद लोकप्रिय हांदावाड़ा जलप्रपात में माओवादियों की सक्रियता सुनाई देने लगी है। बीते शनिवार को माओवादियों ने 60 पर्यटकों को हांदावाड़ा से पहले ही बंधक बनाकर रखा था। करीब 3 घंटे के बाद सभी को छोड़ दिया गया। माओवादियों की बैठक का हवाला देते हुए अलग अलग जगहों से आए इन पर्यटकों को हांदावाड़ा पर्यटन केंद्र जाने से पहले रोक दिया गया था। घंटों वही रोके रखा गया। करीब 3 घंटे के बाद सभी को छोड़ दिया गया। अधिकांश लोग डर के मारे पर्यटन स्थल हांदावाड़ा गए ही नहीं और उल्टे पैर वापस लौट आए। हांदावाड़ा नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमा से लगा इलाका है।
दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आमतौर पर पर्यटक नहीं जाया करते थे, पर पिछले कुछ समय से सड़क और पुल के निर्माण के बाद से यहाँ काफी तेजी से पर्यटक बढ़े हैं। मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरेली के आश्रित ग्राम हांदापाल व मरकामपाल में विधायक चंदन कश्यप के निर्देश अनुसार आज ग्राम पंचायत हांदापाल के ग्रामवासियों को अब पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा। यहाँ नल जल योजना के तहत लगभग 86 लाख रुपए से घर घर पानी पहुँचाने के लिए 56 कनेक्शन पाइपलाइन डाली जानी है। मरकामपाल में 55,66,000 के लागत से 42 कनेक्शन पाइपलाइन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम हांदापाल व मरकामपाल में विधायक चंदन कश्यप के अनुरूप जल जीवन योजना के अंतर्गत हांदापाल व मरकामपाल ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह कार्य समय सीमा में कार्य पूर्ण होगा। नल जल योजना प्रारंभ की जाएगी। हांदापाल व मरकामपाल ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत टंकी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पर सरपंच हरेरी बल्लीराम सोडी, उप सरपंच पोलंग उमेश यादव, मर्दापाल ब्लॉक अध्यक्ष शुक्राम पोयाम, विधायक मीडिया प्रभारी विक्की कश्यप, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आदि शामिल थे। छत्तीसगढ़ का विकास किसानों की तरक्की के बिना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी रूपरेखा के साथ प्रदेश के विकास की लकीर खींच रहे हैं। शासन द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाएं किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कृषि एवं सभी सहयोगी विभाग बेहतर ढंग से इसका क्रियान्वयन करे। यह बातें जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित किसान कल्याण परिषद की बैठक में परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कही। बैठक में उपाध्यक्ष महेंद्र चंद्राकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे उपस्थित थे। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, वन विभाग के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बस्तर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षाएं की गई। इस दौरान हितग्राही मूलक सामग्री के वितरण के अवसर पर जनप्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। ऑयल पाम सहित अन्य तिलहनी फसलों की खेती के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। ऑयल पाम की खेती के साथ सब्जी या कंदमूल की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसानों की आमदनी में और वृद्धि हो। किसानों को इसके साथ ही दलहनी फसलों के लिए भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। बस्तर को टीबी मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार के आह्वान पर सेन परिवार द्वारा 50,000 रुपए का दान किया गया। बुधवार को कलेक्टर के कक्ष में पहुंचकर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम चेक के माध्यम से दान की यह राशि दी गई। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरिन भी उपस्थित थे। कलेक्टर चंदन कुमार ने पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से बस्तर को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय मित्र बनने का आह्वान जिला वासियों से की थी। उनके आह्वान पर सेन परिवार के सांत्वना सेन ने 20,000 रुपए तथा ममता सेन, जयश्री सेन और माधुरी सेन ने 10,000 रुपए की राशि का चेक अलेक्जेंडर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष को सौंपी। निक्षय मित्रों द्वारा दान की गई इस राशि का उपयोग टीबी मरीजों को जैसे पूरक पोषण आहार, आटा, अंडा, दाल, तेल, दूध पाउडर आदि प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेन परिवार 1933 से जगदलपुर में आकर बसा है। परिवार के सदस्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था तथा 2 बहनें प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। बस्तर को टीबी मुक्त बनाने के लिए सेन परिवार द्वारा किए गए दान के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने सेन परिवार का आभार व्यक्त किया है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छोटे डोंगर क्षेत्र अंतर्गत सक्रिय 3 माओवादियों पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिदार के मार्गदर्शन में डीआरजी टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु छोटे डोंगर से रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के 3 संदेहियों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम शिवाजी उर्फ रूपचंद मंडावी निवासी तोयमेटा, जयलूराम कश्यप निवासी मुशनार एवं सिलधर नेताम निवासी कावानार होना बताया गया। जिनसे पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि पुलिस पार्टी एवं जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए इनके द्वारा छोटे डोंगर मड़ोनार मार्ग में प्रेशर बम आईईडी को छुपाकर रखना बताया गया कि संदेहियों के निशाने पर चिहरा मोड़ के पास टेकरी में एक प्रेशर बम बरामद किया गया, जिसे एहतियातन दृष्टिकोण से सुरक्षा मानकों के द्वारा पालन करते हुए नष्टीकरण किया गया। संदेहियों से पूछताछ पर तीनों ने बताया कि तीनों पूर्वी बस्तर डिवीजन अंतर्गत अमदई एरिया कमेटी के सदस्य हैं एवं नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पूर्व में सितंबर 2021 में छोटे डोंगर मड़ोनार मार्ग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी कर निर्माण कार्य में शामिल लोगों को मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर देना स्वीकार किया गया। जिले में लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए हमारी डीआरजी की टीम निकली हुई थी
जैसे छोटे डूंगर ग्राम छोटे डूंगर के पास 3 संदिग्ध लोग घूमते हुए दिखे। उनको मौके पे उनसे पूछताछ किया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे और ज़्यादा पूछताछ करने में पता चला कि वो 3 लोग शिवाजी निवासी तोयमेटा, जयलू राम कश्यप निवासी मुसनार और सिद्धर नेताम निवासी कवानार इन्होंने अपना नाम बताया। और पूछताछ करने पर हमें ये पता चला कि ये पूर्व में 3 नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसमें से प्रमुख घटनाएं जैसे कि सितंबर 2021 में छोटे डोंगर मड़ोनार के पास आगजनी की घटना कर मुंशी की हत्या करना तथा मार्च 2022 में कड़ीमेटा के पास पल्ली बारसू रोड पे बड़े बुरगुम पे आईडी लगाना। उसी प्रकार इन्होंने दिसंबर 2022 में कड़ीमेटा के पास पल्ली बारसू रोड में एक दूसरा आईडी भी लगाया था। कुछ दिन पूर्व जिले के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों के शुल्क जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। स्कूल संस्थानों के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अभिभावकों के द्वारा आए दिन यह खबर आ रही है कि जिले के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। सुरेश गुप्ता ने कहा कि बच्चों की परीक्षा तिथि को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि 8 तारीख को होली का उत्सव है और 9 तारीख को बच्चों की परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में कहीं ना कहीं इतने बड़े त्योहार से बच्चों को उस परिवार को वंचित करने का, दूर रखने का यह षड्यंत्र है। 9 तारीख की परीक्षा को आगे किया जाए, जिससे विद्यार्थी और पालक दोनों उत्साह के साथ होली का त्यौहार मना सके, उसका आनंद ले सके। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि किसी भी बच्चे को परीक्षा से वंचित फीस की वजह से न किया जाए, परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए, मनमानी फीस की वसूली ना हो। ट्यूशन के नाम पर, परिवहन के नाम पर जो अतिरिक्त शुल्क वसूली की जाती है, इसे भी नियंत्रित किया जाए। निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के कृत्य और उनकी अक्रमणता और कमीशन खोरी के चलते शासन के नुमाइंदे, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या प्राचार्य हो, अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और इसी का परिणाम है कि गरीब बच्चों को निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा पैसा नहीं देने के कारण परीक्षा से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस शासन में केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके तहत गरीब बच्चों के फीस का पैसा केंद्र सरकार उठाती है, उसके भी अमल में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण गरीब बच्चे इस अच्छे कानून का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। संजय पांडे ने कहा कि अभी तो सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आगे सुधार नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में उग्र आंदोलन भी कर सकती है। इसकी जानकारी हम लोगों को हुई। हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ डीओ मैडम से मिलने आए और हमने पत्र के माध्यम से इनसे कहा भी और सख्त लहजे में हमने कहा कि ये भारतीय त्यौहार है, किसी वर्ग विशेष का नहीं, भारतीय त्यौहार है और बच्चे इसे बड़े उत्साह उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाते। हमारे संस्कार संस्कृति की दृष्टि से हमारा तो है ही है, लेकिन बच्चों में जो उत्साह होता है, इंतजार होता है होली का, और ऐसे समय में होली के एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद जो शिक्षा परीक्षा तय हुई है, हमने कहा इसको तत्काल आप आदेश निकालें। जितने भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं से उसके ज़्यादातर संचालन एक धर्म विशेष के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे में बहुत बहुसंख्यक समाज जो है इससे आहत था। हमने डीओ मैडम से कहा कि ये इस परीक्षा की तिथि आगे पीछे की जाए, बच्चे इत्मीनान से होली भी मनाएं और बहुत आनंद के साथ परीक्षा भी दें। देखिए, कांग्रेसी नेताओं के कृत्यों और उनके आक्रमणता और कमीशन खोरी के कारण कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे प्राचार्य हो, ये अपने मनमानी पे उतर आए हैं। किसी का कहीं पे कोई लगाम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य रह गया है। उसी के तहत आरटीई कानून, जो केंद्र ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, जिसके तहत गरीब बच्चों को पैसा सीधे सीधे मिलता है, वह भी इस जिले में ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से इस प्रकार से स्थिति निर्मित हो रही है कि गरीब बच्चों को फीस के अभाव में उनको परीक्षा से भी रोका जा रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है और जिला शिक्षा अधिकारी ने यद्यपि ये कहा है कि इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने पत्र जारी किया है, परंतु ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। इस प्रकार मिशनरियों ने या अल्पसंख्यक जो समग्र सक्षम स्कूल हैं, इस प्रकार से अगर कृत्य करेंगे तो उस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेगी और आंदोलन का भी रुख अपनाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के निर्देशन पर नारायणपुर भाजयुमो जिला अध्यक्ष जैकी कश्यप के नेतृत्व में भाजयुमो ने फूका गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला।
युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जेकी कश्यप ने बताया कि सूरजपुर जिले के भैयाथान मंडल के अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह के ऊपर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया है। उनके दोनों पैरों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी लगातार भाजपा नेताओं पर पूरे प्रदेश में हमले हो रहे, खास करके बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का घात लगा करके हत्या करवाया जा रहा है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। महिलाओं युवतियों के ऊपर खुलेआम अत्याचार बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो गई है। चोरी डकैती लूटपाट छोटी छोटी बातों में हथियार निकालकर हत्या और मारपीट के प्रकरण लगातार प्रदेश में इस सरकार में बढ़ती जा रही है। वनवासी क्षेत्रों में भोले भाले आदिवासियों को फर्जी धारा लगाकर गिरफ्तारियां की जा रही है। पूरा खेल प्रदेश सरकार के इशारों पर हो रहा है। इन सभी मामलों को लेकर पूरा प्रदेश आक्रोशित है और युवा मोर्चा द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन भी आंदोलन किया जा रहा है। आज भी पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर इस सरकार को चेताने का कार्य किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन, कार्यकारी अध्यक्ष रजतन, मंगरू नूरेटी, राकेश कावड़े, पंकज, आदिल, तेज प्रकाश, अमित, अनंत, गोलू, लीलेश, महेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने यहाँ जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, सूरजपुर जिले के भैयाथान मंडल अध्यक्ष भाई अमन प्रताप सिंह जी के ऊपर कल जो रेत माफियाओं ने हमला किया है, उस हमले के विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा द्वारा पूरा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, ताकि जो प्रदेश में बैठी भूपेश बघेल की सरकार है ये होश में आ सके और जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं जो लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। इस मामले को लेकर आज नारायणपुर जिला मुख्यालय में भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है हमारे द्वारा। कांकेर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर को शहर के पुराने बस स्टैंड में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि रेत माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और माफियाओं को बल मिल रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस पुतला दहन में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लगातार प्रदेश में हम जिस प्रकार से माफिया राज देख रहे हैं जो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है और तांडव मचा रहा है, अपने सरगुजा क्षेत्र के भैयाथान मंडल का हमारे युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पे जिस प्रकार से निर्मम उसका हत्या करने का प्रयास हुआ है, उसके पैरों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, सर पे लोहे के रॉड से उसे मारा गया है। वो जो रेत माफिया है उसको जो ये बल मिल रहा है, इतनी ताकत मिल रही है, इस प्रकार से इस रूप से कहना चाहिए अपराध को कारित करने का ये कहाँ से मिल रहा है। तो ये जो वर्तमान सरकार है उसको संरक्षण दे रही है। उसको संरक्षण देने वाली सरकार के विरोध में हम यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था जो है, जिनकी निगरानी उनके हाथ में होनी चाहिए, जिस प्रकार से उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनका पुतला दहन भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से किया गया है। और ये जो घटना है ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी धमतरी जिले के जो जनपद सदस्य रहे हैं उस क्षेत्र के, उनके ऊपर भी ये रेत माफिया हमला कर चुका है। हर जिले की यही कहानी है। रेत माफिया सर चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और जो इसके विरोध में उतरते हैं या फिर इनको पकड़वाने का काम करते हैं, उनको टारगेटेड उनको हमला करने का और जान से मारने का प्रयास इनके माध्यम से होता है। उस विरोध में ये पुतला दहन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।